साहब ये जो आपकी तजवीज़ है बड़ी मुनासिब है और इस पर एक तरह से एक छोटा सा इनिशिएटिव भी हमारे कुछ बैंक्स ने मिलकर इस वक्त लिया है। घारों में ही सिंध में ही एक प्लांट लगाया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ पे टायर्स अब बनेंगे। तो वो ना सिर्फ हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा बल्कि जब हम वाफिर मकदार में यहाँ पर टायर्स बनाएंगे और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो शायद आगे एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एक नुक्ता आगाज़ समझा जा सकता है कि इसी तरह हमारे मुल्क में कभी हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी बनते देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहीं पर होंगे। कम से कम टायर्स की हद तक तो ये इनिशिएटिव लिया गया है। नहीं, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी कोई 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, कोई नई चीज़ उसमें नहीं है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अपने रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके, अपनी लेबर को इस्तेमाल करके हम अच्छी क्वालिटी की अशिया बनाएं जिसको कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेच सकें। और उसमें एक बड़ी चीज़ जो है वो बिजली की कीमत है। इस वक्त जो हमारे सनतकारों को बहुत बड़ा मसला आ रहा है वो बिजली की कीमत का है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सूरज भी हमारे कुदरती वसाइल में है, तो सोलर एनर्जी जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। अब लोग कर रहे हैं सोलर, कोई 10,000 मेगावाट की सोलर प्लेटें सिर्फ इस साल में जो हैं वो मंगाई गई हैं। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर ये सोलर प्लेटें यहाँ पे बनती हैं और अगर शुरू से ना बनती, पूरे ना बनती, तो थोड़े से जज्ब उसके बन जाते और उनको असेंबल कर लेते। कदम ब कदम आगे हमें बढ़ना होता है। लेकिन ये कि हमें जो भरोसा करना है वो अपने ही जो इंसानी वसाइल हैं, जो कुदरती वसाइल हैं, जो पाकिस्तान का जहन है, उसको इस्तेमाल करना है। ये अच्छी पॉलिसी नहीं है कि हमारे लोग तो बाहर चले जाएं और वहाँ पे अपनी रिसर्च से और अपनी मेहनत से उन मुल्कों की सनती तरक्की में हिस्सा लें और यहाँ उनके लिए कोई मौका न पैदा किया जाए कि जिससे वो अपने मुल्क को तरक्की दे सकें। सही। अब आप देखिए थर के अंदर हमने जो मॉडल बनाया है अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, उसकी इब्तिदाई ऐसे हुई कि पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपना पैसा टेबल पे रखा। सही। उसके बाद हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो आगे आया और उसने अब 4 रुपये, 4.25 रुपये में हम बिजली थर के अंदर बना रहे हैं और अपना जो कुदरती वसीला है कोयले का हम उसको काम में ला रहे हैं। और जो तमाम के तमाम लोग हैं वो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं और 70% उसमें थर के लोग हैं, हमारे इंजीनियर्स, हमारे मजदूर, हमारे काम करने वाले। और ये एक अच्छा तजुर्बा है। और इसको अब जिस वक्त ये हुआ तो थर के अंदर गैर मुल्की सरमाए की लाइन लग गई। अब जो तो इसमें अगर आप तरतीब रखेंगे तो वो यही है कि पहले पब्लिक सेक्टर के अंदर हुकूमत इन्वेस्ट करे, उसके बाद उसको देख के हमारा प्राइवेट सेक्टर आगे आता है। बिल्कुल। और फिर कामयाब मंसूबों को देख के जो बाहर की जो कंपनियां हैं वो आपके मुल्क में आती हैं। तो तासब सिंध हुकूमत साहब इसको सर के बल जी पीपल्स पार्टी की इस वक्त पहले बाहर की कंपनियां आएंगी फिर हम सोचेंगे क्या करेंगे। तो इस वक्त सिंध हुकूमत की दिलचस्पी या उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सर फहरिस्त के आने वाले 3-4 सालों में इस पर काम करना है, जिस तरह भी आपने थर के मंसूबे की मिसाल दी, क्योंकि पहले हुकूमत को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, फिर प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा, तभी कोई कामयाब प्रोजेक्ट चल सकेगा। तो सिंध की हुकूमत की इस वक्त प्रायोरिटी है ये? मैं तो कह रहा हूँ अब शुरू कीजिए ना। अच्छा। मोटरसाइकिलों पे शुरू कर दीजिए। यानी जो सारा ट्रैफिक है आपका वो तो मोटरसाइकिलों पे चल रहा है ना। बिल्कुल। तो मोटरसाइकिलों को आप चेंज कर दीजिए और ये छोटे मोटे मैकेनिक जो है आपके ये कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके लिए कोई बहुत सिर्फ सरमायाकारी की जरूरत नहीं है। देखिए हुकूमत का काम होता है कि जो रास्ते में रुकावट है उसको दूर करे पॉलिसी बना के, और बाकी जो काम है वो हमारे मजदूर, हमारे इंजीनियर करते हैं, हमारे मैकेनिक करते हैं। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।